कैसे कोई लड़का अपनी जीवन की चुनौतियों और परेशानियों से लड़ते हुए अपने सपने और लक्ष्य को पूरा करता है। आज की कहानी में हम यही जानने की कोशिश करेंगे और साथ ही हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं ये भी जानेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में जहां खेतों की हरियाली और सूरज की किरणें ही जीवन का आधार थीं, वहां रहता था एक लड़का राहुल। राहुल का बचपन बेहद मुश्किलों से भरा था। उसके पिता एक मजदूर थे और माँ घर के कामकाज संभालती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी। राहुल के पास खेलने के लिए अच्छे खिलौने नहीं थे, न ही अच्छे कपड़े। फिर भी राहुल के मन में एक सपना था, पढ़कर कुछ बनना। राहुल दिन भर खेतों में काम करता था और रात को मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में किताबें पढ़ता था। गांव में स्कूल तक पहुंचने के लिए उसे कई किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ता था। रास्ते में उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। कभी बारिश में भीगना, कभी सर्दी में ठिठुरना, लेकिन राहुल कभी हार नहीं मानता था। गांव के लोग राहुल का मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे, तू पढ़ाई करके क्या करेगा? तेरा तो काम खेतों में ही है। लेकिन राहुल इन बातों की परवाह नहीं करता था। वह अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित रखता था। एक दिन राहुल के स्कूल में एक नए शिक्षक आए। वह शिक्षक बहुत ही पढ़े लिखे और अनुभवी थे। उन्होंने राहुल की प्रतिभा को पहचाना और उसे प्रोत्साहित किया। शिक्षक ने राहुल को बताया कि वह बहुत होशियार है और वह कुछ भी कर सकता है। शिक्षक की बातों ने राहुल को बहुत प्रेरित किया। उसने और मेहनत से पढ़ाई शुरू कर दी। दिन रात एक कर पढ़ता रहता था। उसने कई प्रतियोगिताओं में भाग लिया और कई पुरस्कार जीते। धीरे धीरे राहुल ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक बड़ी कंपनी में नौकरी पा ली। अब वह एक सफल इंजीनियर था। उसने अपने गांव में एक स्कूल बनवाया और गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने लगा। आइए जानते हैं इस कहानी की 4 प्रमुख बातें जो हमें जाननी चाहिए। एक, राहुल की कहानी हमें बताती है कि अगर हम दृढ़ निश्चयी हों तो कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। 2, मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए। 3, हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। 4, शिक्षा ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।